सिर्फ प्यादों को पकड़ने से बाजी नहीं जीती जाती। असली प्रहार तो उस बिसात पर होना चाहिए जहां से ये मोहरे तैयार किए जाते हैं। केजीएमयू का हस्साम और एम्स का साहिल ये सिर्फ चेहरे हैं, लेकिन इनके पीछे खड़ा वो बौद्धिक और प्रशासनिक अभयदान कौन सा है जो इस सिस्टम की जड़ों में मट्ठा डालने की हिम्मत देता है। तफ्तीश की कड़ियों को अगर हम उल्टी जोड़ना शुरू करते हैं तो कुछ चौंकाने वाले पैटर्न सामने आते हैं। आखिर क्या वजह है कि देश के शीर्ष संस्थानों के ऊंचे पदों से रिटायर होने के बाद कुछ लोग सीधे उन निजी विश्वविद्यालयों की कमान संभाल लेते हैं जिनका इतिहास और लोकेशन हमेशा जांच एजेंसियों के रडार पर रही है? क्या सरकारी सिस्टम का सर्वोच्च अनुभव, रसूख और इनसाइड डेटा लेकर ये लोग उन संस्थानों के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर रहे होते हैं? साजिश का सबसे गहरा हिस्सा वहां जुड़ता है जहां भर्ती और प्रवेश के रास्ते तय होते हैं। कल्पना कीजिए अगर किसी संस्थान में आउटसोर्सिंग जैसा महत्वपूर्ण विभाग जो बाहरी लोगों के लिए प्रवेश द्वार होता है, वहीं बैठे जिम्मेदार लोग अगर एक खास विचारधारा के पैरोकार बन जाए तो समझ लीजिए पहरेदार ही दरवाजा खोलकर स्वागत की मुद्रा में खड़े हैं। इसी ओपन डोर पॉलिसी का नतीजा है कि हस्साम और साहिल जैसे लोग सफेद कोट की आड़ में हमारे सिस्टम के मेहमान बनकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये सिंडिकेट सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि बौद्धिक भी है। एक तरफ रसूखदार पदों पर पकड़ और दूसरी तरफ बड़े अखबारों में कॉलम और किताबों के जरिए एक खास सामाजिक नरेटिव गढ़ना। जब इलाज के बजाय एजेंडा प्राथमिकता बन जाए और आवाज जेएनयू के मंच से दी जाए तो समझ लीजिए जमीन तैयार की जा रही है। यही वो नरेटिव है जो इन अपराधियों को एक मानसिक ढाल देता है ताकि वे बेखौफ होकर अपना खेल खेल सके। यह खेल नया नहीं है। 26/11 के बाद 10/11/2025 को लाल किले के पास हुई उस खौफनाक घटना को याद कीजिए। उस वक्त भी जांच में संकेत मिले थे कि सरहद पार के मंसूबों का अंजाम देने के लिए हमारे ही संस्थानों के कुछ बौद्धिक नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि हस्साम का केजीएमयू के अलावा कई अन्य मेडिकल संस्थानों में भी आना जाना था। आज मेडिकल फील्ड में इन अपराधियों का जो नेटवर्क सामने आ रहा है वो हैरान कर देने वाला है। मेरा मकसद किसी की निष्ठा पर सवाल उठाना नहीं बल्कि उन ब्लैक शीप्स को पहचानना है जो रसूख और पद का इस्तेमाल देश की जड़ों को खोखला करने के लिए कर रहे हैं। पैसा, पावर और पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये इनकी वो दीवारें हैं जिन्हें लांघना आसान नहीं, लेकिन सच की दस्तक अब इनकी चौखट तक पहुंच चुकी है। 29 अप्रैल को एम्स में एक झूठी कॉन्फ्रेंस के बहाने केजीएमयू से दिल्ली लाकर 50 से ज्यादा हिंदू छात्राओं के साथ जो होने वाला था वो खतरा तो टल गया, लेकिन साजिश की जड़ें अभी भी बाकी हैं। मेरा काम आपको आगाह करना है, जांच करना पुलिस और एजेंसियों का काम है। इसलिए अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। देश की सुरक्षा और अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए इस वीडियो को हर उस हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं जिसे अपने देश और देश की शान से प्यार है। हर हर महादेव।